दोस्तों, एक 12-13 साल की लड़की की शादी एक 13-14 साल की लड़के से कर दी जाती है। लेकिन दोनों की इतनी कच्ची उम्र में शादी हो जाती है कि दोनों को ये पता नहीं था कि शादी के बाद होता क्या है, पति पति करते क्या है। दोस्तों, 2 सालों का वक्त बीत जाता है, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं निभा पाते हैं। दोनों उसके बाद जो पति था वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो एक बार जाता है वो 13 साल लगातार मुंबई में ही रह जाता है। कहाँ फंस जाता है इसके भी कहानी बहुत दिलचस्प है। लेकिन उसके बाद उसको अपनी घर की याद आती है और 13 साल के बाद जब वो घर आता है तो दोस्तों उसकी पत्नी किसी और की हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसको एक बच्चा भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है बहुत अनोखा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का एक थाना लगता है मेधावर। उसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है और वहीं पे एक लड़का जिसका नाम राम शरण होता है। 2001 में जब इनका उम्र मात्र 13-14 साल का था, जिस समय में लोगों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो राम शरण की भी शादी एक अनीता नाम की लड़की से हो जाती है। जाहिर से बात है कि इसका उम्र 13-14 साल था तो अनीता उससे 1-2 साल छोटी थी। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का गौना भी हो जाता है, साथ में दोनों रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, शादी का मतलब क्या होता है, पति पत्नी क्या काम होता है, ये दोनों को नहीं पता था। दोनों बिल्कुल अनजान थे, अनाड़ी थे। लेकिन दोस्तों, शादी हो चुकी थी, दोनों पति पत्नी थे। लेकिन अनीता राम शरण से इतना डरती थी, उसे शर्माती थी, उसके सामने नहीं जाती। वो रात में अपने सास के पास ही सो जाती थी और सास चाहती थी कि उनकी जो बहू है बेटे के पास जाए। लेकिन दोस्तों, वो उससे सिखा पढ़ा के उसके पास भेजती भी थी। लेकिन उसे क्या पता कि बहू से भी ज़्यादा उसका बेटा अनाड़ी है। कुछ औरतें उसको समझाती बुझाती उसके पास भेजती, लेकिन दोनों को वाकई में कुछ नहीं पता था। और इसी तरह से 2 सालों का वक्त बीत जाता है। दोनों जो है अनाड़ी के अनाड़ी रह जाते हैं, उनमें कोई रिश्ता कोई रिलेशन नहीं बन पाता है। लेकिन शादी हो चुकी थी, खर्चे थे, खर्चों की चिंता थी। इसीलिए जब राम शरण के वो जो 16 साल के हो गए तो कुछ लोगों के साथ मुंबई कमाने चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एक जगह पे रख के काम करने लगता है और अनीता जो है वो अपने ससुराल में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, लोग घर आने लगते हैं, जाने लगता है। 1 साल 2 साल 4 साल का वक्त बीत जाता है। राम शरण जो है वो घर पे नहीं आता है और ना ही उसका कोई अता पता था कि वो कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है। उस जमाने में फ़ोन तो था नहीं। 2001 में शादी हुई थी, 2003 में वो मुंबई गया था। उसके बाद भी वो कम लोगों के पास फ़ोन था। अब वो चिट्ठी लेके भेजती थी, चिट्ठी का दौर था उस पते पे, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता था। धीरे धीरे 7-8 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, उसके गांव वाले को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। बिल्कुल से भी कोई कनेक्शन नहीं था उसका। कई बार उस पते पे चिट्ठी इन लोगों ने भेजा, अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन राम शरण का कोई अता पता नहीं चला। इधर जो है अनीता जो है 12-13 साल की उम्र की थी, अब इसकी उम्र 24-25 साल की हो गई। दोस्तों, ये हमेशा उदास रहती थी क्योंकि इसे भी जो परिवार बढ़ाना था, इसको भी प्यार की ज़रूरत थी। ये उदास रहने लगी और ऊपर से जो रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के लोग थे, वो ताना मारते थे कि अपनी पति को खा गई, गायब कर दी, तमाम चीज़ें की बातें करती थी। लेकिन उसके सास ससुर जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा अनीता को सपोर्ट करते थे, अपनी बहू को सपोर्ट करते थे। दोस्तों, अब उनके 2 और बेटे थे और जो राम शरण से छोटा था उसका नाम होता है राम बरन। वो भी उसी की उम्र के आसपास के था, अनीता के आसपास के उम्र के था। वो जब काफ़ी उदास होने लगी तो एक दिन उसके सास ने सोचा कि चलो बेटे का कोई अता पता है नहीं, 10 साल बीत गया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अब इसकी शादी जो है राम बरन से कर देते हैं। वो राम बरन से ये चीज़ पूछते हैं तो जो वो कहता है कि वो मना कर देता है कि नहीं, अगर मैं शादी कर लूँ और भैया आ गए तो क्या होगा। वो लोग समझाते हैं कि कहाँ आएगा, इतना दिन बीत हो गया, आना होता तो आ नहीं जाता, उसका अता पता तो है नहीं। इसीलिए अगर वो कहीं चली जाएगी, इससे अच्छा तुम उसे शादी कर लो
तो वो तैयार हो जाता है। उसके बाद अनीता से पूछा जाता है तो अनीता तो पहले मना कर देती है, लेकिन हालात की मारी हुई वो भी हाँ कर देती है। और दोस्तों उसी घर पे फिर जो उसके सास ससुर थे वो जो थे उन दोनों की शादी करवा देते हैं, और उसके बाद ये मान लेते हैं कि अब राम सरन इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों जो है पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, अच्छा दाम्पत्य बिताने लगते हैं। और 1 साल के अंदर अनीता एक बेटी को जन्म देता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, चलो एक बच्चा हो गया, और एकदम से भूल जाते हैं कि राम सरन नाम का भी कोई व्यक्ति था, उनका भी बेटा कोई था, और इसका अनीता का भी कोई पति था। लेकिन दोस्तों ये सब लोगों की भूल थी, क्योंकि राम सरन जो था वो जिंदा था, वो मुंबई में था, बस कहीं पे फंसा हुआ था। अब दोस्तों जब शादी के 2 साल बीत गए, उसके बाद जो है राम सरन को, यानी कि उसके गए हुए 13 साल बीत गया, उसको अपनी गांव को याद आती है, और वो 2014 में मुंबई से अपने गांव आता है, संत कबीर नगर मेदावल, जहां पे उसका गांव होता है। और गांव से बाहर जैसे ही बस से उतरता है तो जो भी उसको देखता है तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, सब कहते हैं कि राम सरन आ गया, राम सरन आ गया, राम सरन आ गया। दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग आते हैं, और उससे पहले ही वो अपने घर पे पहुंचे उसे माता पिता को खबर दे देते हैं कि तुम्हारा बेटा राम सरन जो था वो आ गया है। अब जैसे ही ये खबर अनीता सुनती है, वो घर में खाना बना रही थी, दोस्तों उसकी खुशियों को तो ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन अगले पल उसको याद आने लगता है कि उसकी तो शादी हो चुकी, उसकी एक बच्ची भी है। अब उसका सामना कैसे करेगी, अपना मुंह कैसे दिखाएगी, और एक हिसाब से वो घर में बैठ जाती है। कुछ देर में राम सरन अपने घर पे आते हैं, माता पिता के सामने आते हैं, खड़ा हो जाता है, माता पिता उसको देख के रोने लगते हैं, छाती से लगा लेते हैं। दोस्तों तब तक वहाँ पे 10-20 लोग और वहाँ पे जमा हो जाते हैं। दोस्तों वो राम सरन को देखते हैं, बड़ा भावुक पल होता है, उनके भी आंख में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर में वहाँ बैठता है, चाय पानी पीता है, लेकिन किसी को ये बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तू तो आया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी दूसरी शादी कर ली है, उसको एक बेटी भी हो चुकी है। अब राम सरन वहाँ पे बैठा था, और कुछ ही वक्त में उसकी राम सरन की जो माँ थी वो लाती है, उस बच्ची को उसके गोद में रख देती है। वो जो है उस बच्ची को देखता है, प्यार दुलार करने लगता है, कहता है कि बड़ी प्यारी बच्ची है, किसकी बच्ची है ये? तो लोग कहते हैं कि राम बरन की बेटी है। वो कहता है कि राम बरन की शादी हो गई, कहाँ हुई, कैसे हुई? अब दोस्तों उसकी माँ जो थी वो कहती है कि उसकी शादी हो गई है, और उसकी जो शादी हुई है वो तेरी पत्नी अनीता से हुई है। अब दोस्तों जैसे वो सुनता है उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, मेरी पत्नी की शादी तुम लोगों ने राम बरन से कैसे कर दिया, कैसे वो कर सकता है? तो ये लोग कहता है कि बेटा हम ही लोगों ने कर दिया, तेरा आता पता तो था नहीं 13 सालों तक, तुम कहाँ पे है? जब 10 साल बीत गया तब हमने बहुत समझा बुझा के उन दोनों की शादी कर दी। अब तू जो भी सजा दे हमें मंजूर होगा, लेकिन ये भी सोच कि जिस पत्नी का पति 13 सालों तक आएगा नहीं, तो वो जवान पत्नी आखिर कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कहीं और चली जाती तो इससे अच्छा हम राम बरन से उसको समझा बुझा के उन दोनों को शादी कर दी। अब तुम चिंता मत कर, तेरी भी शादी हम कहीं और करवा देंगे। लेकिन राम सरन कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगी, और मैं दूसरी जगह शादी क्यों करूंगा? अब दोस्तों लोगों कहता है कि तेरा भाई कहाँ जाएगा? अब तो उन्होंने शादी कर लिया, उनके एक बच्चे भी हो गए, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आधार कार्ड में भी पति के नाम पे, अनीता के पति के नाम पे राम बरन का नाम है। तो तू कैसे अब शादी कर सकता है, कैसे तेरे साथ वो रहेगी? कहता है जो कुछ भी हो, हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, हमने जो सारे रस्में रिवाजें निभाए हैं, ओ तो मेरी ही पत्नी है। तो लोग पूछता है कि आखिर ये तू बता, इतने सालों तक तुम था कहाँ? तो कहता है कि मैं, किसी ने मुझे बंधुआ मजदूर बना रखा था, मैं ठगी का शिकार हो गया था, कोई जो है मुझे ऐसे काम करवा रहा था, जबरदस्ती आने नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे फंस गया था, और मेरे पास उस समय फ़ोन था नहीं, घर का कोई नंबर वगैरह था नहीं, तो मैं कैसे आता? लेकिन दोस्तों उसकी बातों पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इसका किसी महिला से अफेयर हो गया था, इसी के चक्कर में ये फंस गया था और उसकी ज़रूरत पूरे कर रहा था।
जब महिला बूढ़ी हो गई या उसके बच्चे जब बड़े बड़े हो गए तो उस महिला ने इसको किनारा कर लिया और इसको अपने घर से बाहर भगा दिया। और उसके बाद फिर इसको अपने गांव की याद आई और फिर 13 साल बाद अपने गांव लौट के आया है। अब दोस्तों सच्चाई क्या था, या तो ये राम शरण जाने या फिर वो ऊपर वाला जाने, लेकिन फिलहाल लोग यही कहते हैं। और राम शरण जो है जो बात कर रहा था, हालांकि उसकी मासूमियत देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो झूठ कह रहा है, जो कह रहा है लोग सही मान लेते हैं। लेकिन फिलहाल पेच फंस जाता है कि अब क्या होगा। फिर जो रामचरण कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई ने शादी कर लिया रामबरन ने, तो जैसे वो अब तक जैसे रह रही है उसके साथ रहे, मैं भी उसके साथ रहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तीनों साथ में रह लेंगे। लेकिन जो दोस्तों आप कहने लगे, दोस्तों लोग कहने लगे कि एक मीनान में तो तलवार कैसे रहेगा। बोलता है रामबरन से, बोलता है तुमने तो भाभी से शादी कर लिया, तेरा भाई आ गया। अब वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वो रहने के लिए तैयार है। तुम उसकी पत्नी लौटा सकते हो। बोलता है लौटाने वाली बात क्या है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे, अनीता से। अब जो जैसे वो कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, हम दोनों लोग जो है उसके साथ पति का फर्ज निभाएंगे और जो है वो हमारे साथ पत्नी बन के रहेगी। अब दोस्तों जब यह बात अनीता से पूछा जाता है तो अनीता बोलती है कोई बात नहीं है, जब वो लोग करने के लिए तैयार है तो मैं भी उन दोनों को मैनेज कर लूँगी, मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है और मैं रह लूँगी। और मैं भी नहीं चाहती कि मैं उसको छोड़ दूँ। अब दोस्तों जो उसके बाद जो है सारे लोग इसी तरह से सहमत होते हैं और फिर जो है वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों 2014 से ये तीनों साथ रह रहे हैं और आज 2024 से 10 सालों में राम शरण से यानी कि उसके पहले पति से उसको 2 बेटे होते हैं। और जो रामबरन था छोटा भाई था, उससे तो एक बेटी थी, एक और बेटा उससे होता है। कुल मिलाकर अनीता की 4 बच्चे हैं, 2 रामबरन से और 2 राम शरण से। आज तक जो है अनीता कहती है कि कभी इन दोनों ने मुझे निराश नहीं किया और मैंने भी इन दोनों को कभी निराश नहीं किया। हम तीनों आपस में मिलकर मैनेज कर लेते हैं, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। ताना मारने वाले ऐसे ताना मारेगा, लेकिन हमें बड़े आराम से रहते हैं। यहाँ तक कि तीनों लोग एक ही साथ एक ही बेड पे सो जाते हैं और जो बच्चे हैं वो दादी के पास सो जाती है। दादी से जब पूछा गया तो दादी कहती है जो कुछ भी हुआ ऊपर वाली की मर्जी थी, सब कुछ अच्छा हुआ है। दोस्तों इस तरह से ये अनोखी कहानी वायरल हो रही है, सामने आई है। तो जो सच्चाई है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो है इन लोगों ने सही किया या गलत किया और इन तीनों में सबसे ज़्यादा मज़े किसके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के कहानियों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।